हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी विद बीना राघव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। ये होली आप लोगों ने कितनी एंजॉय की, ज़रूर कमेंट में आके बताना। मैं बीना राघव हैं। अगर आपके चेहरे पर 25 से 30 की उम्र में ही एजिंग लाइंस नज़र आने लगी हैं, आपका चेहरा अभी से ऐसा दिखाई देता है जैसे आपकी स्किन पर कितना ज़्यादा बुढ़ापा नज़र आने लगा है, या फिर आपकी स्किन कह सकते हैं बहुत ज़्यादा डैमेज और डल नज़र आने लगी है, और आप सोच रहे हैं किसी महंगे प्रोडक्ट के बारे में, तो वहाँ अपनी सोच रोक दीजिए। सोच रहे हैं कि भाई हम तो ये महंगा प्रोडक्ट लगा लेंगे तो हमारी स्किन ठीक हो जाएगी, तो मैं उन्हें यहाँ पर रोकना चाहती हूँ, उन्हें बताना चाहती हूँ कि आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। चेहरे पर अगर समय से पहले एजिंग लाइंस आ जाती हैं और उस समय आप कोई भी महंगे प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, तो वो आपकी स्किन को ठीक करने की जगह और भी ज़्यादा ख़राब करते हैं। सबसे पहले आपको उसके कारण को जानना है कि आपकी स्किन पर जो लाइंस आ रही हैं ये किस वजह से आ रहे हैं। अगर ये आपकी गलत डाइट की वजह से आ रही हैं, आपकी गलत दिनचर्या की वजह से हो रही हैं, तो आपको पहले वो ठीक करना होगा। और अगर ये सब कुछ नहीं भी है, आप बिल्कुल रेगुलर बिल्कुल सब कुछ ठीक कर रहे हैं, तो आपको एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि आप कहाँ पर गड़बड़ कर रही हैं। ठीक है? और उसके बाद आप जो भी रेमेडी ट्राई करेंगे वो करेंगे नेचुरल, मतलब कि होममेड रेमेडीज़। तो आज आपके साथ एक ऐसी ही पावरफुल रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जो कि हम अपने घर पर ही बनाएंगे, और एक ऐसी मैजिकल चीज़ से बनाने जा रहे हैं जो आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा ग्लो लेकर आएगी। जा रही हूँ उसके ऊपर मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं जो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे के गई हैं। कई लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया है कि ये रेमेडी आपके लिए कितनी ज़्यादा पावरफुल रही है। और आज मैं आपके साथ जो रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ इसे भी आप एक बार ज़रूर ध्यान से देखिएगा, और प्लीज़ कमेंट में आके बताइएगा कि ये रेमेडी आपको कैसे लगी। तो चलिए बताती हूँ कि आज की रेमेडी हमें कैसे प्रिपेयर करनी है। तो आज की रेमेडी बनाने के लिए आपको चाहिए फिटकरी। फिटकरी मतलब एलम। आपको लेनी है फिटकरी और आपको इसको पहले वॉश करके सुखा लेना है, ताकि अगर फिटकरी में कोई भी गंदगी लगी हो तो वो अच्छे से साफ़ हो जाए, क्लीन हो जाए हमारी फिटकरी, और हमारे चेहरे पर कोई भी इन्फेक्शन ना हो। अब आपको इसे सुखाने के बाद इसको थोड़ा सा क्रश कर लेना है, या आप इसका पूरा ही पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद आपको इसे गरम तवे पे डाल देना है। किचन में जाइए, तवा गरम करिए और उसके ऊपर पूरा फैला दीजिए। थोड़ी बहुत देर बाद आप देखेंगे कि ये जो फिटकरी है ये पानी की तरह होने लगी है, इसमें बबल्स होने लग जाएंगे। उसके बाद जब ये पूरी तरीक़ा से पानी की तरह बन जाए, पानी के वाटर फॉर्म में आ जाए, फिर इसे सूख जाने दीजिए। जब ये सूख जाएगी फिर से वापस स्टोन के फॉर्म में आ जाएगी। फिर आपको इसे दोबारा क्रश करना है। दोबारा क्रश करके इसका पाउडर बना लीजिए। अब हम इसका पाउडर बनाने के बाद रेमेडी बनाने की तरफ बढ़ेंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमें लेना है एक बाउल, और उसमें हमें 2 चम्मच अप्रॉक्सीमेटली चावल के आटे के डालने हैं। ठीक है, आप 2 चम्मच चावल का आटा डाल लीजिए। अगर ये रेमेडी आप ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। मैं सिर्फ फेस के लिए बता रही हूँ, अगर आप अपने हैंड्स पर भी लगाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा बना लीजिए, और इसे हैंड्स पर भी लगाएंगे तो भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा आपको। चावल का आटा जो होता है वो हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, हमारी स्किन को स्क्रब करता है, साथ ही साथ हमारी स्किन पर ये लेकर आता है कोरियन ग्लास स्किन वाला लुक। जी हाँ, हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ये ग्लो देता है। चावल का जो आटा होता है, राइस फ्लोर जो होता है, इसके बारे में मैंने और भी कई रेमेडीज़ आपको दिखाई हैं बनाकर, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आई है, तो उन्हें एक बार ज़रूर वॉच करिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कैसे आपको यहाँ पर भी चावल के आटा का यूज़ करके अपने लिए एक बेस्ट रेमेडी प्रिपेयर करनी है। तो आपको ले लेना है 2 चम्मच चावल का आटा। अब आप इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच फिटकरी का पाउडर जो हमने अभी बनाया था। अब ये दोनों चीज़ें अच्छे से बाइंड करने के बाद आपको इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मिक्स करना है वो मिक्स करना है 1 चम्मच भर के एलोवेरा जेल। तो यहाँ पर आपको एलोवेरा जेल जो है वो मार्केट बेस लेना है। ठीक है, प्लांट वाला ना लें, आप मार्केट बेस वाला ही लें। और अगर आपके पास नहीं है तो आप प्लांट वाला भी ले सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। पर यह है थोड़ा सा मार्केट बेस वाला जो है ना, उससे आपका जो फेस पैक बनेगा उसके जो फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी और टेक्सचर अच्छा आ जाएगा, वो स्टिकी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 1 चम्मच भर के एलोवेरा जेल। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें जाने वाला है क्या, वो है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर जो होता है वो हमारी एजिंग लाइंस को रोकता है। जो हमारे चेहरे पर एजिंग लाइंस आ गई हैं जिसके ऊपर हम ये रेमेडी बनाने जा रहे हैं, ये उसमें बहुत ज़्यादा वर्क करता है। तो यहाँ पर आपको आधा चम्मच लेना है कॉफ़ी को, इसमें कॉफ़ी पाउडर। अब इन सभी चीज़ों की बाइंडिंग आप कैसे करेंगे? बाइंडिंग करने के लिए आपको चाहिए रोज़ वाटर, गुलाब जल, और ये अच्छे से मिक्स करेंगे और देखेंगे आपका जो फेस पैक है कितना
क्रीमी फॉर्म में बन गया है। ये जब आपका बन जाए फिर आपको क्या करना है, उससे पहले आपको अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन करना है। किसी भी फेस वॉश से कर लीजिए जिससे आप कंफर्टेबल हैं। अगर आप फेस वॉश से नहीं कर रहे हैं तो आप अपने चेहरे को अच्छे तरीके से आटे से भी क्लीन कर सकते हैं। और जो बेसन का आटा होता है वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लीनिंग देता है। ये एक बेस्ट क्लींजर है आपकी स्किन के लिए। आप अगर मुँह जगह बेसन यूज़ करें तो भी हम देखेंगे कि हमारे चेहरे पे कितना जो रिजल्ट है बेहतरीन आता है। और अपनी स्किन को क्लीन करने के बाद अब आपको लगाना है फेस पैक। तो यहाँ पर जो हमने उसे अपने चेहरे पर लगा लीजिए और 10 से 15 मिनट तक अपनी स्किन पर स्टे करिए। ठीक है, आपको इसे एकदम से नहीं हटाना है। 10 से 15 मिनट तक जब आपकी स्किन पर ये लगे हुए हो जाए फिर आपको अपने चेहरे पर से इसे हटा देना है। हटाने के लिए आप इसे नॉर्मल वाटर से क्लीन कर सकते हैं। और जब आपके चेहरे पर से ये हट जाए आप अपनी स्किन को टच करके देखिएगा, आपको आपकी स्किन कितनी सॉफ्ट और कितनी ज़्यादा आपकी स्किन पर ग्लो नज़र आएगा। फिर आप अपने चेहरे पर कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए जो भी आप लगाते हैं। और इस रेमेडी को आप हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ करिएगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर कितना ज़्यादा निखार आता रहेगा। अगर आप इसे सिर्फ एक बार यूज़ करके छोड़ देंगे तो एक बार में रिजल्ट नहीं आता है। कोई भी रेमेडी है उसे प्रॉपरली यूज़ करना पड़ता है। तो इस रेमेडी को हफ्ते में 2 बार या 3 बार ज़रूर ट्राई करें और फिर आप इसका रिजल्ट देखिए कि आपके चेहरे पर कितना ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आएगा। तो ये थी आज की रेमेडी। अगर आपको आज की रेमेडी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।